देखिए क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा इस एलडीए को लेकर। अगर आप एलडीए जानते होंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको एलडीए के बारे में बताता हूँ। एलडीए का मतलब होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल और एमीन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये एज ए बेस होता है। ठीक है, बेस न्यूक्लियोफाइल आप जानते हो दोनों एक ही होता है। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पर तो न्यूक्लियोफाइल है। अगर वो किसी हाइड्रोजन पर अटैक करता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेता है H+ से, तो उसी न्यूक्लियोफाइल को बेस बोलते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सवाल उठता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों। तो देखिए डाई आइसोप्रोपाइल एमीन है। सबसे पहले उन्होंने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से यहाँ पर जो है आइसोप्रोपाइल बना दीजिए इस तरह से, और यही होता है आइसोप्रोपाइल। और इधर से भी जो है आप क्या कीजिए, आइसोप्रोपाइल सिस्टम इधर भी बना दीजिए। ठीक है, और लिथियम के साथ जो है ये आयनिक बॉन्ड बनाए हुए थे, यहाँ निगेटिव और लिथियम के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, कुल मिलाकर हमें इससे मतलब था। खैर, तो देखिए अब यहाँ पर इसको मैं एक बार रीराइट कर देता हूँ। यहाँ पर CH2 और फिर CN है। ठीक है, C�BN कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पर N- और यहाँ से इसको मैं थोड़ा बॉन्ड लाइन नोटेशन में कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये बात तो तय हो गया कि ये जो LDA है हमारे पास, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये अब अटैक करेगा। तो अब अटैक करने के लिए देखिए इसके पास जो है ना दो ऑप्शन है। ये या तो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर खुलेगा। ठीक है, और फिर आगे प्रोसीड करेगा। और दूसरा रास्ता ये है कि ये यहाँ से अटैक करके और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल ले। ठीक है, अगर ये यहाँ से हाइड्रोजन को निकालता है तो यहाँ पर कार्बन आयंस बनेगा। ठीक है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये इस CH2 पर भी अटैक करके हाइड्रोजन को निकालेगा और कार्बन आयंस बनेगा। एक बात देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं पर भी कार्बन आयंस बन रहा है, ठीक है, माने हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन आयंस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो कार्बन आयंस तभी बनता है बच्चों जब कार्बन आयंस को कम से कम रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलता हो। यदि कार्बन आयंस बनने वाला कार्बन आयंस रेजो स्टेबल है तो वहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, मतलब निकलता है। तो देखिए, चूंकि ये pH है, बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पर कार्बन आयन जो है इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है। और तो और इसके ठीक बगल में देखिए यहाँ पर C�BN है, तो इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। इसका मतलब ये जो CH2 साइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। समझ गए बात को? तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में यहाँ पर अटैक करा के और यहीं के हिसाब से प्रोडक्ट दे देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। तो हर हमेशा जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आए, है ना, तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले तो यही देखिए कि क्या कहीं से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल सकता है। वो इसलिए क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन अगर निकाल सकता है, न्यूक्लियोफाइल अगर एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो वो एसिड बेस रिएक्शन होगा, और एसिड बेस रिएक्शन जो है सबसे फास्ट रिएक्शन होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमेशा यही सोचना चाहिए कि क्या कहीं कोई एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं होने वाला है। ठीक है, खैर, तो यहाँ से देखिए ये निकाल लेगा। निकालने के बाद देखिए अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, pH, और ये बन गया CH पर निगेटिव चार्ज, और इधर बन गया CN। ठीक है, अच्छा, तो ये तो जो बनना था बन गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो अब ये जो कार्बन आयंस बना है ना, ये जो कार्बन आयंस बना, ये क्या करेगा, इस मिथाइल आयोडाइड पर अटैक करेगा। कर सकता है, क्यों? क्योंकि CH- जो है, सोच के देखिए आप, CH- एक अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया है। अगर आपसे पूछा जाए CH, हम जानते भी हैं कि CH3- और NH2- में न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा होती है कि नहीं? तो भाई हमारे पास जो है सिस्टम में ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। तो अब क्या है कि रिएक्शन को आगे कौन बढ़ाएगा, CH- बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये CH- क्या करेगा, इस वाले पर
SN2 अटैक करेगा। SN2 अटैक क्यों करेगा? तो देखिए लेस हिंडर्ड है, तो लेस हिंडर्ड है तो इसको यहाँ पर अटैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN2 अटैक ही करेगा, तो ये यहाँ से आयोडीन लीव कर जाएगा। लीव करने के बाद बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से CH और ये CN हो जाएगा और यहाँ से CH3 जुड़ जाएगा। तो बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए यहाँ पर PH CH डबल बॉन्ड, ये इस तरह से एक सिस्टम दिया हुआ है और इसे प्रोडक्ट भी दिया हुआ है और कहता है कि बताइए मतलब कैसे बनेगा ये। देखिए ये इस तरह जैसे सबसे पहले नंबर कार्बन की संख्या को काउंट कीजिए। कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3 और 4 है। ये एक प्रकार से मिथाइल कीटोन है, ठीक है। और मिथाइल कीटोन जो है एसिड में बदला हुआ है और देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 थे लेकिन कार्बन की संख्या जो है 3 ही रह गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है एक ही रिएजेंट काम करता है, मिथाइल कीटोन, ठीक है। मिथाइल कीटोन से एसिड बनाना हो तो हैलोफॉर्म, है ना, हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हैलोफॉर्म के लिए देखिए यहाँ पर जो है रिएजेंट दिया हुआ है I2+ का NaOH, ठीक है, I2+ का NaOH दिया हुआ है। तो ये NaOH क्या करता है, यहाँ से जो है CHI3 के रूप में इसको बाहर निकाल देता है। कैसे? तो देखिए OH- क्या करेगा, सबसे पहला नंबर यहाँ से वही बताए ना। अब ये देखिए एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल हुआ, सोचिए जो मैंने अभी बात बताया था, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल को देखिए अटैक करने के लिए 2 साइड है। एक साइड तो है कि यहाँ पर अटैक कर दे और दूसरा है कि यहाँ पर अटैक करे। लेकिन अगर यहाँ पर अटैक करता है तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा तो कार्बेनाइंस बनेगा और कार्बेनाइंस बनेगा तो हर हमेशा यही सोचेंगे कि कार्बेनाइंस कभी भी मॉलिक्यूल्स में तभी बनता है, कार्बेनाइंस मॉलिक्यूल में तभी बनता है जब कार्बोनाइंस को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा हो। तो यहाँ से देखिए इस निगेटिव आयन को जो है रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, तो इसका मतलब ये बनेगा। तो देखिए मैं लिख के बताता हूँ क्या बनेगा। यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH2- हो गया, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, इस आयोडीन पर जो है ये अटैक करेगा और यहाँ से CHI हो जाएगा, एक आयोडीन बाहर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके बारी बारी से बच्चों ये क्या बनाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, है ना, और ये CO और लास्ट में जो है इसके पास 3 बार अटैक होगा और तीनों बार में तीनों एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के और ये CI3 में बदल देगा। जैसे ही CI3 में बदलेगा बच्चों तो ये लास्ट में जो है ना, ये क्या है कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो जैसे ही OH- यहाँ पर इस वाले साइड पर अटैक करेगा तो यहाँ से चला जाएगा और जाने के बाद आपको जो है PH CH डबल बॉन्ड CH और ये COOH के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ जो है CI3 उसको भी हाइड्रोजन मिलेगा और ये हाइड्रोफॉर्म में बदल जाएगा। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ भी है फॉलोड बाय H+, इसका मतलब प्लस में जो है CHI3 बनेगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, वैसे तो ये क्वेश्चन एक लाइन का है लेकिन मैकेनिज्म बेस्ड है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहला नंबर तो क्या है कि इस तरह से एक बेंजीन सिस्टम है और यहाँ पर O और इधर से भी O है, ठीक है। और एक प्रकार से ये ईथर बनाया हुआ है, CH2 है और इधर से भी जुड़ा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर देखिए OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, सिस्टम में दिया हुआ है कि H+ और H2O है, माने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है। तो सबसे पहला नंबर देखिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि ईथर है तो ईथर आसानी से रिएक्शन तो करता है नहीं, लेकिन चूंकि इसके सामने प्रोटॉन है तो इसका मन क्या है, पिघल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाएगा। ईथर केवल एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन करता है तो जैसे ये यहाँ से इससे जुड़ेगा तो मैं यहीं पर जोड़ देता हूँ टाइम बचाने के लिए। यहाँ से देखिए H जुट गया और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है क्या होगा, आप जानते हो कि H+ जोड़ने के बाद जो है प्रोटोनेशन होने के बाद जो है ये बॉन्ड टूटता है। अब सवाल उठता है किधर से टूटे। अगर ये इधर से टूटता है, अगर ये वाले बॉन्ड को आप तोड़ते हो तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा। बेंजीन रिंग पर कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होता है, तो इसीलिए ये इधर से नहीं टूट के यहाँ से टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब टूटेगा तो ये देखिए फाइनली किस प्रकार से
ये जो है इधर तो OH बन गया और यहाँ पर बच्चों O और ये बन गया CH2 का प्लस बन गया। ठीक है, जैसे ही ये कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन बनने के बाद जो है जो हमारे पास H2O है वो इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये OH भी दिख ही रहा होगा आपको, ये अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद देखिए यहाँ से ही फाइनली क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह से OH, यहाँ पर एक OH है ही और ये जो है बन जाएगा O और ये बनेगा CH2OH। OH2 प्लस बनेगा, बाद में ये H प्लस को लीव कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है फिर से ये ईथर वाला ही एक साइट है, तो सेम प्रोसेस से जब आप गुजरेंगे, सेम प्रोसेस से जब हम एक बार गुजरेंगे वैसे ही प्रोटोनेशन होगा। यहाँ से OH जुड़ेगा, ये इधर खुलेगा नहीं, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो फाइनली जो है आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा यहाँ पर इधर OH, यहाँ पर भी OH और इधर भी OH। ठीक है, और इधर मिलेगा आपको CH2 पर प्लस और इधर एक OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पर क्या करेगा, H2O जो है दोबारा अटैक करेगा इस तरह से, तो फाइनली जो है आपको CH2 से 2 OH जुड़ा हुआ मिलेगा। हम जानते हैं किसी भी कार्बन पर जो है 2 OH ग्रुप जो है हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होता है, तो यहाँ से H2O जो है रिलीज हो जाएगा। जैसे H2O को हम लोग रिलीज करवाएंगे तो ये बनाएगा HCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरह से एक कंपाउंड मिल जाएगा एल्डिहाइड के रूप में, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऑप्शन के हिसाब से जो है आपको A और C आंसर दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, D, बोथ A एंड C।